हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे दूसरा जो नाम अपराध है उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कल हमने चर्चा किया था कि देवी देवताओं के नामों को भगवान के नाम के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना। तो इस पे हमने कल चर्चा किया था, लेकिन उसका जो है सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है पश्चाताप। प्राय हर अपराध के अंदर पश्चाताप तो इम्पोर्टेंट है। तो व्यक्ति को भावपूर्ण जुनाइन असली पश्चाताप करना चाहिए। अगर हम देवी देवता को कृष्ण से अलग मानते हैं या कृष्ण के बराबर मानते हैं तो ये अपराध होने का चांस होता है। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए कि भावपूर्ण पश्चाताप करना चाहिए और कृष्ण चिंतन करना चाहिए। एक्चुअली सबसे पावरफुल तरीका है कृष्ण का स्मरण करना। ये सबसे पावरफुल प्रायश्चित है। अगर यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भाय अभ्यंतर शुचि ही, ये भगवान का स्मरण करने से क्या होता है, अंदर बाहर से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो है कृष्ण का स्मरण करना सबसे प्रभावशाली प्रायश्चित है। और कृष्ण के संबंध ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए। मतलब भगवान कृष्ण के से संबंधित जो ज्ञान है, संबंध ज्ञान बोलते हैं, वैदिक शास्त्र है उनमें जो है वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। एक संबंध ज्ञान, एक अभिधेय ज्ञान, है ना, एक संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध मतलब संबंध ज्ञान वो ज्ञान जो हमको हमारे बारे में बताता है, हम कौन है, हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, भौतिक प्रकृति क्या है इत्यादि। ये सब जैसे गीता जो है 5 चीजें हैं संबंध ज्ञान, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, है ना, इस प्रकार से। तो ये संबंध ज्ञान है। तो संबंध ज्ञान, अभिधेय का मतलब होता है क्या प्रोसेस करें जिससे हम वो संबंध ज्ञान तो मतलब आपको बेसिक नॉलेज हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अब अगर जैसे हमको संबंध ज्ञान से हमको पता लगता है कि जैसे श्री कृष्ण को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, तो अब इसको प्राप्त करने के लिए प्रोसेस क्या करना है, इसको बोलते हैं अभिधेय 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 ज्ञान। और जो है तीसरा बताया गया है अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, तो इसको बोलते हैं प्रयोजन, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसलिए जो है कृष्ण के संबंध ज्ञान में हमको वृद्धि करना चाहिए। इसलिए हमको जो है इस संबंध ज्ञान में वृद्धि कैसे होता है कि हम ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जब भी लेक्चर सुनते हैं उसको प्रॉपरली सुनना चाहिए, है ना, उसके नोट्स बनाने चाहिए। जब रीडिंग करते हैं वही प्रॉपरली करना चाहिए, डिवोटी से डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे संबंध ज्ञान में वृद्धि होती है। और तो संबंध ज्ञान में वृद्धि करने से और कृष्ण के नाम का निरंतर जप करने से तो क्या होता है, ये अपराध जो है देवताओं के प्रति जो अपराध है ये धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप समझ गए। तो कृष्ण से संबंधित संबंध ज्ञान का हम जो है वृद्धि करें, फिलॉसफी को अच्छे से समझें। और दूसरा जो है भगवान के नाम का निरंतर जप करें। भगवान के नाम का जप करना क्या है, भगवान के नाम का निरंतर जप करना मतलब क्या है, उनके चरण कमलों का ध्यान करने के बराबर ही बताया जाता है। भगवान के ऐसा बताया जाता है कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। ये इसका मतलब ये है कि चैंट हरे कृष्णा। इसलिए हमको अलग से कुछ नहीं करना, इसलिए नाम ही सब चीज का जो है सॉल्यूशन है। इसलिए जो है हमको चैंटिंग अगर कोई कर रहा है निरंतर, इसका मतलब क्या है, अगर कोई निरंतर चैंटिंग कर रहा है तो भगवान के जो है चरणों का स्मरण कर रहा है वो, ऐसा मानना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम इसको ध्यान रखें, है ना। पश्चाताप करना चाहिए, भावपूर्ण पश्चाताप, और कृष्ण चिंतन करना चाहिए। कृष्ण चिंतन कब होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम कब आता है, 3rd पार्ट में। पहले 2 क्या है, श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण ढंग से करें, संबंध ज्ञान में वृद्धि करें, और फिर प्रचार भी करें। जो हम पढ़ते हैं जो सुनते हैं उसको शेयर करना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, स्मरणम तब होगा, भगवान का स्मरणम। और जो है मुख्य रूप से सबसे बेस्ट पश्चाताप है ना। और स्मरण का भी सबसे, स्मरण कब आएंगे भगवान, स्मरण कब आएंगे, जब श्रवण होगा।
और श्रवण में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नाम श्रवण। इसलिए हमारे लिए नाम ही क्या है? नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। नाम के माध्यम से ही नाम को ही प्राप्त करना है, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखें और प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।